तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। चलिए इलेक्ट्रिक पावर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? सिंपली इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन करते हैं क्या कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, किस रेट से आप किसी काम को करते हो वो क्या कहलाएगा? आपका पावर कहलाएगा। इसका मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हम पावर को लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या आपका हो गया? अच्छा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हमने पिछले वीडियो में देखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H इज द हीट प्रोड्यूस, I इज द करंट, R इज द टाइम रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। ओके, अब आपको ये पता हो गया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तब समझते हैं क्या कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय। ठीक है, किस रेट से जो आपका सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन बाय द फॉर्मूला इज पावर। देखिए इस केस में क्या होगा, जो आपके पास वर्क होगा वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इस केस में जो आपके पास वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दैट वर्क इज रिप्लेस टू हीट, दैट इज पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, होता क्या है इलेक्ट्रिक पावर वाले केस में कि जैसे आप करंट पास करते हैं तो वर्क क्या होगा? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, पावर को यहाँ पर लिख दिया क्या? हीट अपॉन टाइम। और हीट का फॉर्मूला क्या आपके पास? आई स्क्वायर आर टी, देन दैट इज आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। ठीक है, अब ये टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास पावर का एक फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आपके पास एक पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, जहां पर पी आपका पावर, आई इज इक्वल टू करेंट एंड आर इज द रेसिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, दैट इज द अकॉर्डिंग टू, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, पी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट इज करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इस आई के वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। अब जैसे ही इस आई के वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउ P is equal to, in the place of I we have to put value V by R, that is the square, and into R। तो ये पावर क्या हो जाएगा आपके पास? वोल्टेज स्क्वायर बाय रेसिस्टेंस स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर आपका क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्क्वायर बाय रेसिस्टेंस, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर पावर। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, दैट इज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज वोल्टेज स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस। चलिए अगर हम फिर से ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, now again using Ohm's law, now again using Ohm's law, अगर हम फिर से Ohm's law यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू Ohm's law V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं इस बार रेसिस्टेंस को R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, रेसिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आई लिख सकते हैं। तो अब इस जो आपके पास ये इक्वेशन था, इसमें R के वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, R के वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं? V अपॉन आई। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ R वी कैन पुट V अपॉन आई। वन आई से वन आई कैंसल, द पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज V इंटू आई। ओके, पावर क्या हो जाएगा आपके पास? V इंटू आई, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पावर इज इक्वल टू आई इंटू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? कुछ फॉर्मूले हो गए पावर के, दैट इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी। ठीक है, ये कुछ आप फॉर्मूले ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के। अब बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? तो एस आई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? ओके, एस आई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क का यूनिट जूल एंड टाइम का यूनिट सेकेंड, और वी कैन आल्सो कॉल्ड जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वन वाट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन डिफाइन वन वाट? तो हमें वन वाट डिफाइन करना है। वन वाट कैन बी डिफाइन है, कैसे डिफाइन करेंगे? पावर ऑफ एन अप्लायंस,
दैट कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। 1 जूल एनर्जी क्या करता है, वो कंज्यूम करता है, हर 1 सेकंड में क्या कहलाएगा, 1 आपका वाट कहलाएगा। जैसे कि अगर आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क ऑफ वन टाइम, ओके, सिंपल है राइटिंग हियर, पावर इज इक्वल टू वर्क ऑफ वन टाइम एंड द यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है। हमें क्या डिफाइन करना है, 1 वाट डिफाइन करना है, दैट इज द 1 वाट। तो ये क्या हो गया, 1 जूल, और ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, 1 जूल, ठीक है। या कितना वर्क हो रहा है, 1 जूल वर्क हो रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, वही क्या कहलाएगा आपका, 1 वाट कहलाएगा, ठीक है। इट मीन्स 1 वाट कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ एन अप्लायंस दैट कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ और बिगर यूनिट की बात करते हैं पावर की, जैसे कि सबसे पहला जो बिगर यूनिट आप यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड किलोवाट, किलोवाट, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। एंड दूसरा है हॉर्स पावर, दूसरा है हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर जो होगा आपका वो 746 वाट के बराबर होगा, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट।